मन की बात, 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 नरेंद्र मोदी अपनी मन की बात, नरेंद्र मोदी अपनी मन की बात। नमस्कार, आदाब। आप देख रहे खबर अड्डा और मैं हूं आपके साथ सुम्बुलीरम। इस देश का एक हिस्सा, एक राज्य मणिपुर महीने भर से ज्यादा समय से जल रहा है और इस देश के प्रधान अपनी मन की बात करने में व्यस्त हैं। और यही कारण है कि अब मणिपुर के लोग प्रधान को अपने तरीके से अपने मन की बात सुनाने के लिए सरकार के खिलाफ सड़कों पर उतर चुके हैं। अब ये तो बहुत दिनों से मांग विपक्ष की तरफ से की जा रही थी कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी अपनी मन की बात करने के बजाय मणिपुर की बात करें, लेकिन राज्य में 100 से अधिक मौतें हो जाने के बावजूद इस पूरे मामले पर चुप्पी साधे हुए हैं। एक तरफ एक राज्य में अव्यवस्था फैली हुई है, हिंसा हो रही है, लोग मर रहे हैं, तो दूसरी तरफ इन घटनाओं के बीच पीएम मोदी अमेरिका जाने की तैयारियां कर रहे हैं, मन की बात कर रहे हैं, लेकिन जो नहीं कर रहे हैं वो है काम की बात। और यही कारण है कि अब मणिपुर में हिंसा का दंश झेल रहे लोगों ने मन की बात को सुनने के बजाय अब अपने मन की बात पीएम के सामने रखने का फैसला कर लिया है। जिस मणिपुर में जाकर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी इस बात का दावा किया करते थे कि पिछली सरकारों ने मणिपुर को नजरअंदाज किया, दिल्ली से दूर रखा, जिस कारण से पूर्वोत्तर और दिल्ली के बीच की भौगोलिक दूरियां दिलों की दूरियां बन गई, वही प्रधानमंत्री मोदी आज मणिपुर और देश के बीच बढ़ती दूरियों की तरफ आंख मूंद चुके हैं। ना तो पीएम की जुबान पर मणिपुर का नाम आता है और ना ही हिंसाग्रस्त मणिपुर पर सरकार की तरफ से कोई बयान सामने आ रहा है। और ऐसे में जब पीएम अपने मन की बात करने के लिए अवतरित हो जाते हैं तो ये पूरी तरह से सत्ता के बेशर्म हो जाने की बात लगती है। लेकिन अब मणिपुर और वहां के लोगों ने ये साफ कर दिया है कि ये अब चलेगा नहीं। मणिपुर से सामने आ रहे वीडियो में आज के मन की बात का विरोध करते हुए वहां के लोगों ने बीच सड़क पर कई रेडियो को तोड़कर और सरकार के खिलाफ नारेबाजी करके अपना आक्रोश जाहिर किया और साथ ही ये साफ कर दिया कि अब सरकार के पास ज्यादा समय तक राज्य में जारी हिंसा पर चुप्पी साधे रखने का विकल्प नहीं है। मन की बात की आड़ में मणिपुर की बात अब वहां के लोग नहीं दबने देंगे और हिंसा रोकने में नाकाम रही सरकार को अब वो अपने तरीके से समझाएंगे कि ना तो मणिपुर रोम है और ना ही मोदी नीरो, जो वह मणिपुर के जलते रहने पर आराम से नीरो की तरह शांति से बांसुरी बजाते रहेंगे। देखिए कैसे रविवार को मन की बात की ब्रॉडकास्ट में पीएम द्वारा मणिपुर को लेकर कुछ नहीं कहे जाने पर राज्य में लोगों ने कैसे प्रधानमंत्री के इस कार्यक्रम का विरोध किया। मन की बात, 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 नरेंद्र मोदी अपनी मन की बात, नरेंद्र मोदी अपनी मन की बात, मोदी लगा मन की बात, नरेंद्र मोदी की मन की बात, मन की बात, मन की बात, बीजेपी गिरेगा, मणिपुर बीजेपी गिरेगा, बीजेपी गिरेगा। और ऐसा नहीं है कि केवल मणिपुर से ही राज्य में जारी हिंसा को लेकर सवाल आ रहे हैं। विपक्ष भी लगातार सवाल कर रहा है कि आखिर मणिपुर के मसले पर देश को अंधेरे में क्यों रखा जा रहा है और ऐसा क्या है जो राज्य और केंद्र सरकार छिपाने का प्रयास कर रही है। इस मुद्दे पर जहां आज कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे ने सरकार और पीएम पर सीधा हमला बोलते हुए कहा कि अब ऐसा लगने लगा है कि केंद्र की भाजपा सरकार मणिपुर को देश का हिस्सा ही नहीं मानती और इसलिए ही मन की बात में मणिपुर की बात नहीं आ पा रही। इसके साथ ही कांग्रेस अध्यक्ष खड़गे ने पीएम मोदी को राजधर्म का पालन करते हुए मणिपुर के मसले को सुलझाने की भी नसीहत दी। तो वहीं टीएमसी सांसद महुआ मोइत्रा ने भी इस पूरे मसले पर ट्वीट किया कि अब वक्त आ गया है कि पीएम मोदी मन की बात की जगह मणिपुर पर बात करें। लेकिन मणिपुर से लेकर तमाम पार्टियों के सवाल के जवाब में सरकार और उसके प्रधान सिर्फ चुप्पी ही ओढ़े हुए हैं। लेकिन जिस तरह से अब मणिपुर में बीजेपी सरकार का विरोध शुरू हो चुका है, ये आने वाले दिनों में केंद्र के लिए जाहिर तौर पर बड़ा सिरदर्द बनने जा रहा है और इसमें सबसे बड़ा योगदान पीएम की चुप्पी का रहने जा रहा है। तो इस पूरे मसले पर क्या है आपकी राय, हमसे कमेंट सेक्शन में जरूर साझा कीजिए। और हमारी फ्री जर्नलिज्म को आपके सपोर्ट की जरूरत है, वो तभी होगा जब आप जितना ज्यादा थैंक्स बटन का इस्तेमाल करेंगे और इससे हमारी हौसला अफजाई करेंगे। साथ ही अगर अब तक आपने हमारे चैनल खबर अड्डा को यूट्यूब पर सब्सक्राइब नहीं किया है तो इसे अभी कर लीजिए।